हेलो गाइस। सो आज हम समझेंगे किसी डेटा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब अगर किसी डेटा सेट को मैं लूँ और डेटा सेट में अगर तीन कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है नेम, ठीक है, दूसरा कॉलम है एज और तीसरा कॉलम है स्टूडेंट। अब इस डेटा सेट को अगर मैं लूँ तो अगर मैं कहूँ कि नेम है ABC, एज है 18 ईयर्स और क्या स्टूडेंट है, यस। ऐसे ही कहूँ अगर कोई कोई स्टूडेंट है XYZ, उसकी एज है 26 ईयर्स और क्या स्टूडेंट है वो, नो। हम्म ऐसा हमारे पास कोई डेटा सेट है। तो इस डेटा सेट में हम ये जो नेम और एज है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हमारे क्लास के फीचर्स। और जो स्टूडेंट है, जो यस और नो इसमें बता रहा है कि वो स्टूडेंट है कि नहीं, इसको बोलेंगे क्लास लेबल्स। सो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर मैं लिखूं इस होल डेटा सेट को, तो ये होल डेटा सेट रिप्रेजेंट होता है डी से, कॉमनली डी, डी फॉर डेटा सेट। इसके बाद लगाएंगे हम इक्वल्स टू, उसके बाद ब्रेसेस के बाद मैं लिखूंगा एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई का मतलब होता है डेटा पॉइंट्स। ये जो हर रो है वो एक एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये एक डेटा पॉइंट है, ये दूसरा डेटा पॉइंट है, तो एक्स आई वो हो गया। वाई आई क्या होगा, वाई आई होगा हमारे क्लास लेबल्स। और यहाँ मैं लिखूंगा आई इक्वल्स टू 1 to n, अगर इसमें n रोज हैं तो, है ना, अगर n रोज हैं तो मैंने लिख दिया फॉर i इक्वल्स टू 1 to n। अब यहाँ पर जो xi है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, xi रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे क्लास मैट्रिक्स को, मतलब ये जो फीचर मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल से हटके। अगर मैं कहूँ कि जैसे मुझे xi बताना है कि वो है क्या, तो मैं लिखूंगा xi इज इक्वल्स टू, या कह सकता हूँ मैं बिलोंग्स टू, xi बिलोंग्स टू आर टी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ अपने डेटा पॉइंट्स को, एक्स आई बिलोंग्स टू आर डी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो मैंने डी लिखा है इसका मतलब है डायमेंशंस, इसका मतलब है डायमेंशंस। आर का मतलब होता है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। तो जब मैंने लिखा एक्स आई बिलोंग्स टू आर डी, इसका मतलब है जो एक्स आई हमारा डेटा पॉइंट है वो डी डायमेंशन के वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जैसे लेते हैं, मैं बताता हूँ कि जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है। डेटा सेट आपको पता ही है क्या है, वो ये हमारे सामने लिखा हुआ है। हम्म तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये जो हमारा एक्स आई पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक कॉलम वेक्टर को, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक्स आई, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे एक्स आई की जगह एक्स वन, तो एक्स वन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फीचर, फर्स्ट रो ऑफ फीचर मैट्रिक्स, मतलब ए बी सी और 18, ये रिप्रेजेंट करेगा x1। ऐसे ही x2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, XYZ and 26। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स आई जो हमारा डेटा पॉइंट है बिलोंगिंग टू आर डी, आर डी क्या है, डी डायमेंशन का स्पेस, और आर क्या है हमारा वेक्टर स्पेस, ठीक है। डी यहाँ पे डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ तो इसकी डायमेंशन कितनी है, ये जो हर रो है ना, ये एक रो वेक्टर होती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हर रो एक रो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अब मैं कहूँ जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट रो है इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, ये एक वेक्टर है रो वेक्टर का, ABC 18 और यस, ये हमारे पास ये फर्स्ट रो है। अगर मैं इसको बोलूँ ये हमारा x1 है, ठीक है। ऐसे ही हमारा x2 क्या होगा, x2 होगा हमारा XYZ 26 और नो। तो ये हर कोई क्या है, एक वेक्टर है, हर रो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। और डायमेंशन क्या होती है, इसमें टोटल कितने सारे फीचर्स हैं, इसमें तीन कॉलम है तो तीन फीचर हुए, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 3।
सो हमारा जो डेटा पॉइंट एक्स आई होगा इज बिलोंगिंग टू आर डायमेंशन का स्पेस वेयर डी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक, और ये अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो, जैसे एक्स आई इन तीनों को, वैसे इन तीनों को होल्ड करता है, लेकिन अगर आप क्लास लेवल्स को अलग से सेपरेट करना चाहो तो इसको हम वाई आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द data set. Thanks.